सुप्रभात बच्चों। आज हम कुछ व्याकरण के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे क्या होते हैं। देखो, पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मुहावरों के बारे में कि मुहावरे क्या होते हैं। देखो बेटा, मुहावरे क्या होते हैं, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना। इनके प्रयोग से क्या होता है, वाक्य में सौंदर्य आता है, वाक्य में खूबसूरती आ जाती है। देखो जैसे ये वाला आग बबूला होना, इसका अर्थ तो क्या होता है, बहुत गुस्सा करना। अब देखो नीचे वाक्य में प्रयोग क्या किया है इसने, समझाने के बाद भी जब चोर फिर पकड़ा गया तो पुलिस अफसर आग बबूला हो गया। मतलब एक चोर है जो बार बार चोरी करता था, लेकिन जब पुलिस अफसर के बार बार समझाने पर भी कि आपको चोरी नहीं करनी है, फिर भी वह चोरी करता है, तो पुलिस अफसर क्या हो जाता है, आग बबूला, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो बेटा मुहावरे का काम क्या होता है, वाक्य में सौंदर्य बनाए रखना। ओके। और दूसरी चीज़ क्या होती है बेटा, वाक्य छोटी चीज़ में बहुत अच्छी बात बोल जाना। जैसे नेक्स्ट देखो, जैसे आसन जमाना मतलब कब्जा करना। ओके। तो ये मुहावरे क्या करते हैं बेटा, उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं, किसी चीज़ को। ओके। जैसे हम किसी को बहुत ज़्यादा डांट देते हैं या किसी को बहुत ज़्यादा बातें सुना देते हैं, तो वह घर पे जाके क्या बोलता है, या कोई दूसरा क्या बोलेगा कि उसको तो आज खरी खोटी सुना दी। तो देखो बेटा, यहाँ पे बात वही है, किसी ने डांटा है किसी को, लेकिन देखो बात कहने का तरीका बदल गया है। हाँ, क्या कि खरी खोटी सुनाई। देखो नेक्स्ट है आँख कान खुले रखना मतलब सचेत रहना। आँखों में खटकना मतलब बुरा लगना। आँखें बिछाना बहुत ज़्यादा इज्जत देना। ये सब क्या है, अर्थ है इनके। देखो आँखें खुलना, इनका मतलब क्या होगा, होश में आना। नेक्स्ट है आँखें दिखाना मतलब धमकी देना। देखो जब छोटा बच्चा या कोई घर में शरारत करता है तो अपने दादाजी या पापा उनको आँख दिखाते हैं, मतलब उनको धमकाते हैं। बोलते कुछ नहीं है, आँखें दिखाने का मतलब क्या हो गया, धमकाता। आँखें चार होना मतलब एक दूसरे को ताकते रहना। देखो प्रिया और रिंकू को डर था कि कहीं कोई उन्हें आँखें चार करता न देख ले। दो लड़कियां हैं, प्रिया और रिंकू, तो वो कक्षा में बैठ के बेटा आपस में एक दूसरे को देख रही थी, तो उनको डर था कि कहीं टीचर उनको देख ना ले। तो देखो एक दूसरे को देखने का मतलब क्या हुआ, आँखें चार होना। आँखों का पानी उतरना, इसका मतलब निर्लज हो जाना। निर्लज मीन्स बेशरम, जिसको कुछ भी आप बोलो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आँखों का तारा बहुत प्रिय। नेक्स्ट है आँखें फतरा जाना मतलब इंतज़ार करते करते थक जाना। अब देखो विदेश में रहते बच्चों को मिलने को तरसती माँ की आँखें फतरा गई। देखो एक माँ है जिसका बच्चा विदेश में रहता है, तो माँ बच्चे का इंतज़ार बहुत दिनों से कर रही है और इंतज़ार करते करते उनकी आँखें थक गई है, तो ये क्या हो गया, आँखें फतरा जाना। तो ये थे बेटा मुहावरे। नेक्स्ट है नुक्ता। देखो नुक्ता क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताया था नन्नापन कार में नुक्ता शब्द क्या होते हैं। ओके। देखो आज हम फिर से देख रहे हैं नुक्ता शब्द क्या होते हैं। तो नुक्ता किसको बोलते हैं, उर्दू अरबी फारसी, तीन भाषा कौन सी, उर्दू अरबी और फारसी। इन भाषा से हिंदी भाषा में आए क ख ग ज फ वर्णों को अलग से बताने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नुक्ता के बिना इन भाषाओं से लिए गए शब्दों को हिंदी में सही से उच्चारित नहीं किया जा सकता। तो नुक्ता के प्रयोग से उस वर्ण के उच्चारण पर अधिक दबाव आ जाता है। देखो यहाँ पे देखो ये वाला 1 मिनट, देखो यहाँ पे लिख रखा है हिंदी में खुदा का अर्थ होता है। देखो यदि हिंदी में हम लिखेंगे ये वाला खुदा, ये लिख रखा है ना बेटा खुदा, यदि ये हम हिंदी में लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, खुदी हुई ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिसको हमने खोद दिया है। तो वो क्या होता है, खुदा का मतलब क्या होगा बेटा,
खुदी हुई ज़मीन। लेकिन इसमें हम क्या लगा देंगे, नुक्ता। नुक्ता क्या होता है बेटा, चलो मैं बताता हूँ। देखो नुक्ता एक ऐसी चीज़ होती है जो 1 मिनट, ये देखो यहाँ पे देखो बेटा, ये एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है खुदा। ओके, तो इस खुदा का मतलब क्या है, खुदी हुई। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है खुदा, ये यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है, ये जो यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है ना बेटा ख के नीचे, ये क्या हो गया, नुक्ता। तो जब हम ये इसके अंदर ये बिंदी लगा देते हैं या इसके अंदर ये पॉइंट लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पे, भगवान। ओके, इसका अर्थ क्या हो गया, भगवान। देखो इस वाले खुदा का अर्थ क्या हो गया, खुदी हुई ज़मीन। लेकिन यहाँ पे ये खुदा ये लिख रखे हैं, ये क्या हो गया, भगवान। क्यों, यहाँ पे क्या लग रखा है, नुक्ता। अभी देखो नेक्स्ट उदाहरण देखो बेटा, हिंदी में गज, ये है ना बेटा गज। गज किसको कहते हैं, गज किसका पर्यायवाची है, हाथी का। ओके, तो देखो हिंदी में गज का अर्थ होता है हाथी। ओके, ये वाला हाथी। और नुक्ता, देखो यहाँ पे गज, इस गज में ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है तो यहाँ पे गज, तो इसका अर्थ क्या हो गया, नाप। ये एक किसी चीज़ को मापने की इकाई होती है। ओके, देखो नुक्ता लगने से कितना फर्क हो गया ना बेटा, पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। देखो यहाँ पे गज का अर्थ क्या हो गया, हाथी, और यहाँ पे नुक्ता लगते ही क्या हो गया, ये एक माप की इकाई बन गई। ओके, अभी देखो आप यहाँ पे कुछ नुक्ता वाले शब्द देख सकते हो। यहाँ पे क्या क्या लिख रखे हैं, देखो कमज़ोर, तूफान, ज़रूर, इस्तीफ़ा, जुल्म, फतवा, मज़दूर, ताज़ा, फ़कीर, फरमान, इज़्ज़त आदि। ये सब क्या है, नुक्ता शब्द के उदाहरण। देखो बेटा यहाँ पर पहले बता दिया है, यहाँ पे देखो नुक्ता के प्रयोग से उस वर्ण के उच्चारण पर अधिक दबाव आ जाता है, उसको और ज़्यादा जोर दे के बोलना पड़ता है। देखो यहाँ पे खुदा और खुदा, देखो बेटा दोनों में अब फर्क है, खुदा और खुदा। ओके, नेक्स्ट है तुकांत शब्द। ये सब लोग जानते हो ना बेटा, तुकांत किसको बोलते हैं। देखो जब किसी पद्य या कविता की आखिरी पंक्ति का आखिरी अक्षर की मात्रा सभी पंक्तियों में समान होती है तो उसे तुकांत शब्द कहते हैं। मतलब क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ पे ये शब्द लिखा है राजा, तो यदि हम इसका तुकांत शब्द बनाएंगे तो क्या बन सकता है उसका, देखो खाजा। तो देखो यहाँ पे राजा, राजा में देखो राजा, तो इसमें लास्ट अक्षर कौन सा है, जा, और जा के अंदर मात्रा किसकी है, लास्ट में आ की मात्रा। ओके, जय प्लस आ बराबर जा, तो यहाँ पे बेटा लास्ट वाली मात्रा कौन सी है, आ की मात्रा। तो ये जो आ की मात्रा है ना, अब जितने भी हम तुकांत शब्द लगाएंगे उनमें सब में ये आनी चाहिए, तो ही तुकांत शब्द बनेगा वो। जैसे राजा का आजा तुकांत शब्द हो सकता है, खाजा हो सकता है। ओके, लेकिन जैसे हम खाती ये नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें मात्रा सेम होनी चाहिए। ओके, राजा समझ आ गया ना बेटा तुकांत शब्द क्या होते हैं। देखो तो इस प्रकार से आपको राजा और आजा इनके तुकांत शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, वचन बदलना। देखो बेटा वचन बदलना इसका मतलब क्या होता है, जब किसी पद्य या कविता की पंक्ति का आखिरी अक्षर की मात्रा, देखो बेटा 1 मिनट, वचन बदलना इसका क्या है बेटा, जैसे हम ये दो प्रकार के वचन होते हैं बेटा, एक वचन और बहुवचन। ओके, इनका अर्थ क्या होता है बेटा, एक वचन जिसमें किसी एक ही व्यक्ति को या किसी स्थान को दर्शाया जाता है, एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाया जाता है, तो वो क्या होता है, एक वचन। लेकिन उसी के विपरीत
यदि वहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं और उनको दर्शाना हो तो कौन सा वचन होगा फिर वहाँ पे? बहुवचन। ओके, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रानी, तो रानी कितनी होती है? एक। लेकिन अब हम जब यहाँ पे लिखेंगे रानियाँ, तो ये कितनी हो गई? 2 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। ओके, यदि एक व्यक्ति वस्तु को दर्शाना हो तो एक वचन, और एक से ज़्यादा को दर्शाना हो तो बहुवचन। समझ गए? देखो सब्जी, सब्जी क्या है? एक वचन, लेकिन सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। किताब एक है, हिंदी की किताब है या इंग्लिश की किताब है आपके पास, तो एक किताब है, लेकिन आपके पास 4 अलग अलग प्रकार की किताबें हैं, तो वो क्या हो गई? किताबें। तो बेटा समझ में आ गया एक वचन किसको बोलते हैं और बहुवचन किसको बोलते हैं। ओके।